हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे हैं और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्शल स्केलेटन। एक्शल स्केलेटन का पहला पार्ट हुआ हमारा, जिसमें हमने क्या पढ़ा? स्कल की जो क्रेनियल बोन्स हैं वो हमने डिस्कस किए। तो आज हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज फैशियल बोन्स। तो आज हम देखेंगे कि व्हाट आर फैशियल बोनस और कहां कहां पे फैशियल बोनस लोकेटेड है। ठीक है, तो देखिए व्हाट आर फैशियल बोनस बेसिकली क्या होती हैं? ये ऐसी बोनस होती हैं जो कि फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल को बनाती हैं। ठीक है, सो फैशियल बोनस फॉर्म द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल। हाँ, अब जो फैशियल बोनस है दे आर 14 इन नंबर, दे आर 14 इन नंबर। हाँ, तो अब हम देखेंगे कौन कौन सी फैशियल बोन है। नंबर फर्स्ट फैशियल बोन इज मैंडिबल। मैंडिबल सबसे पहली फैशियल बोन हम पढ़ेंगे। मैंडिबल सिंगल होती है, एक मैंडिबल होती है हमारे फेस में, एंड इट इज द लोअर जा बोन। मैंडिबल क्या होती है? लोअर जा, जो हमारा लोअर जा होता है इसकी बोन होती है मैंडिबल, यही बोन होती है मैंडिबल। ठीक है, हाँ, और जो मैंडिबल होती है, मैंडिबल इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ फेस, ये फेस की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल बोन्स ऑफ द बॉडी। जो भी बोन्स हमारे बॉडी में है उनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? मैंडिबल। ठीक है, हाँ, तो जो हमारी मैंडिबल होती है इट आर्टिकुलेट्स विथ टेम्पोरल बोन, ये टेम्पोरल बोन के साथ आर्टिकुलेट होती है और एक जॉइंट बनाती है। उस जॉइंट को हम बोलते हैं टेम्पोरो मैंडिब्यूलर जॉइंट, टेम्पोरो मैंडिब्यूलर जॉइंट। रिमेंबर दिस। ठीक है, हाँ, तो अब जो हमारी मैंडिबल है इट इज द ओनली मूवेबल बोन इन एडल्ट स्कल। अगर हम एडल्ट स्कल को देखेंगे तो वाहिद एक बोन ऐसी है जो कि मूव कर सकती है, जो कि मूवेबल है, और वो है मैंडिबल। ठीक है, हाँ, तो यहां पे आप देखो मैंने एक डायग्राम बनाई है, सेक्शन बनाया है मैंडिबल का। तो आप देखिए ये लेटरल व्यू है इसका। तो ये वाली जो प्रोसेस है, दिस इज द लेटरल व्यू ऑफ द मैंडिबल, और जो ये वाली प्रोसेस है इट इज कॉल्ड एज कोरोनाइड प्रोसेस, इट इज कॉल्ड एज कोरोनाइड प्रोसेस, and this part is called as condyle of the mandible. The notch between coronoid process and condyle, it is called as mandibular notch, it is called as mandibular notch. This part is neck of mandible and this part is the ramus, this part is ramus, और ये जो एंगल बनाता है ये मैंडिबल, इसको हम बोलते हैं गोनियान। क्या बोलते हैं? गोनियान। हाँ, तो इतना आप याद रखो मैंडिबल के बारे में। ठीक है, हाँ, तो अब हम जो दूसरी फैशियल बोन है वो हम देखेंगे, दैट इज मैक्सिला, दैट इज मैक्सिला। फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर दैट मैक्सिला आर 2 इन नंबर, मैक्सिला आर 2 इन नंबर, राइट मैक्सिला एंड लेफ्ट मैक्सिला। ठीक है, हाँ, जो मैक्सिला होती हैं बेसिकली दीज आर अपर जा बोन्स, ये जो हमारा अपर जा होता है उसकी बोन को हम बोलते हैं मैक्सिला। ठीक है, हाँ, अब जो मैक्सिला है इट फॉर्म्स पार्ट्स ऑफ नोज, ये नोज का कुछ पोर्शन बनाती है, ऑर्बिट इसका कुछ पोर्शन बनाती है, या रूफ ऑफ माउथ, जो माउथ का रूफ होता है उसका कुछ पोर्शन मैक्सिला बनाता है। ठीक है, हाँ, तो यहां पे मैंने एक डायग्राम बनाई है मैक्सिला की, इट इज द लेटरल व्यू ऑफ लेफ्ट मैक्सिला। तो आप इसमें ये पार्ट्स देखिए, देखो जो ये वाली प्रोसेस है इट इज कॉल्ड एज फ्रंटल प्रोसेस, इट इज कॉल्ड एज फ्रंटल प्रोसेस। जो ये वाली प्रोसेस है जो मैंने ब्लू से दिखाई है इट इज द जाइगोमैटिक प्रोसेस, इट इज द जाइगोमैटिक प्रोसेस। ठीक है, हाँ, और ये वाली प्रोसेस इसको हम बोलते हैं एंटीरियर नेजल स्पाइन, इट इज कॉल्ड एज एंटीरियर नेजल स्पाइन। हाँ, और ये जो यहां पे डिप्रेशन बनती है इसको हम बोलते हैं एकेंथियन, इट इज कॉल्ड एज एकेंथियन, और यहां पे एलिवेटेड एरिया होता है उसको हम बोलते हैं एल्वियोलर प्रोसेस, एल्वियोलर प्रोसेस। इज इट क्लियर अबाउट मैक्सिला? यस। देखिए अब हम तीसरी जो हमारी फैशियल बोन है वो देखेंगे, जाइगोमैटिक बोन। जाइगोमैटिक बोन, जो जाइगोमैटिक बोन होती है दे आर ऑल्सो 2 इन नंबर, दे आर ऑल्सो 2 इन नंबर, राइट जाइगोमैटिक बोन and left zygomatic bone, or you can call it simply zygoma,
राइट जाइगोमा एंड लेफ्ट जाइगोमा, ठीक है। हाँ, तो ये जो जाइगोमेटिक बोन है ये कहां पे लोकेटेड होते हैं? इट इज लोकेटेड लेटरल टू जाइगोमेटिक प्रोसेस। जो जाइगोमेटिक प्रोसेस है इसके लेटरल साइड में होती है कौन? जाइगोमेटिक बोन। हाँ, दोनों मैग्जिला में क्या होता है? दोनों मैग्जिला के लेटरल साइड में क्या होता है? एक बून होती है जिसको हम बोलते हैं जाइगोमेटिक बून, ठीक है। हाँ, अब जो ये जाइगोमेटिक बून है इट फॉर्म द प्रोमिनेंस ऑफ चीक्स। जो चीक्स पे ये प्रोमिनेंस है, आप खुद भी पैल्पेट कर सकते हो, जो ये चीक्स पे ये प्रोमिनेंस है, इट इज द प्रोमिनेंस ऑफ जाइगोमेटिक बोन एंड इट मेक्स द लोअर आउटर पोर्शन ऑफ ऑर्बिट्स। जो ऑर्बिट्स का लोअर आउटर पोर्शन होता है वो भी कौन बनाता है? जाइगोमेटिक बोन्स, ठीक है। हाँ, देखिए अब हम इसके बाद पढ़ेंगे एक और फेशियल बोन, दैट इज लैक्रिमल बोन। लैक्रिमल बोन्स आर आल्सो 2 in number, दे आर आल्सो 2 in number। हाँ, देखिए जो लैक्रिमल बोन्स होती हैं दे लाई एंटीरियरली ऑन मीडियल साइड ऑफ ईच ऑर्बिट। ये दोनों ऑर्बिट के मीडियल साइड के एंटीरियरली लाई करते हैं, जस्ट पोस्टीरियर टू फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। हाँ, और मैक्सिला की जो फ्रंटल प्रोसेस उसके पोस्टीरियर साइड में होती है ये लैक्रिमल बोन, ठीक है। और इस लैक्रिमल, अगर आपको पता होगा, लैक्रिमल मीन्स टीयर। हाँ, तो ये जो लैक्रिमल बोन्स हैं दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ टीयर डक्ट्स। जो लैक्रिमल डक्ट्स होते हैं जो टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड, वो जो डक्ट्स होते हैं जो कैरी करते हैं उस टीयर को, तो उनकी एसोसिएशन होती है लैक्रिमल बोन्स से। दैट इज व्हाई दीज बोन्स आर कॉल्ड एज लैक्रिमल बोन्स। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए इसके बाद हम एक और फेशियल बोन पढ़ेंगे, दैट इज नेजल बोन। नेजल बोन्स आर आल्सो 2 in number, ये भी 2 होती हैं और दे फॉर्म द सुपीरियर पोर्शन ऑफ ब्रिज ऑफ नोज। जो नोज होती है उसका जो ब्रिज होता है उसका सुपीरियर पोर्शन कौन बनाता है? नेजल बोन्स। तो यहां पे मैंने पिक्चर बनाई है, एक डायग्राम बनाई है नेजल बोन्स की। दिस इज राइट नेजल बोन, दिस इज लेफ्ट नेजल बोन, दीज 2 आर नेजल बोन्स, ठीक है। हाँ, तो 2 नेजल बोन्स है, ये फ्रंटल बोन है। तो ये जो 2 नेजल बोन्स हैं फ्रंटल बोन के साथ एक आर्टिकुलेशन बनाती हैं, उसको हम बोलते हैं नेजियन। क्या बोलते हैं? नेजियन, ठीक है। हाँ, चलिए अब एक और फेशियल बोन हम पढ़ेंगे, दैट इज नेजल कोंके आर टर्बिनेट्स। नेजल कोंके आर टर्बिनेट्स, दे आर 2 in number, ये भी 2 होते हैं। राइट इंफीरियर नेजल कोंके, ये वाला राइट इंफीरियर नेजल कोंके एंड लेफ्ट इंफीरियर नेजल कोंके, ठीक है। बेसिकली अगर हम देखेंगे ना, नेजल कोंके आर प्रेजेंट इन 3 पेयर्स, 3 पेयर्स होते हैं। सुपीरियर, एक वाला सुपीरियर पेयर होता है और मिडल पेयर होता है, लेकिन वो जो सुपीरियर और मिडल पेयर है ना वो इथमाइड बोन के पार्ट्स हैं, वो हम फेस में इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन ये वाला जो पेयर है राइट इंफीरियर और लेफ्ट इंफीरियर नेजल कोंके, दे आर इंक्लूडेड इन द फेशियल बोन्स, ठीक है। बेसिकली ये नेजल कोंके क्या होते हैं? दे आर पैलेट लाइक कर्व्ड बोन्स विद इन नेजल कैविटी। दे आर कर्व्ड पैलेट लाइक बोन्स प्रेजेंट विद इन नेजल कैविटी, ठीक है। हाँ, और ये जो नेजल कोंके हैं या टर्बिनेट्स हैं, दे फॉर्म द लेटरल वॉल्स ऑफ नोज। ये हमारी नोज की लेटरल वॉल्स को बनाते हैं, साइड वॉल्स को बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये नेजल कैविटी की सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद जो हमारी फेशियल बोन है दैट इज वोमर बोन। वोमर बोन इज अ सिंगल बोन प्रेजेंट इन आवर फेस, ठीक है। हाँ, बेसिकली इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, it is a thin bone which forms the inferior posterior part of nasal septum। जो हमारा nasal septum होता है उसका जो inferior posterior part जो है वो कौन बनाता है? एक triangular thin bone होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? वोमर बोन। और in simple words you can say that वोमर bone is the divider of nostrils। it is the divider, it divides the nostrils, ठीक है। हाँ, इसके बाद जो हमारी फेशियल बोन है वो कौन होती है?
palatine bone. Palatine bone. Palatine bones are also two in number. Right palatine bone and left palatine bone. Basically, पैलाटाइन बोन्स और एल शेप्ड बोन्स, ये एल शेप्ड बोन्स होते हैं जो कि यूव्यूला के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. व्हाट इज यूव्यूला? जो हमारा सॉफ्ट पैलेट होता है ना, सॉफ्ट पैलेट में एक मस्क्यूलर सॉफ्ट टिश्यू प्रोजेक्शन होती है उसके मिड लाइन पे, जिसको हम कहते हैं यूव्यूला. वो जो यूव्यूला होता है उसके ऊपर क्या होती हैं? एल शेप्ड स्मॉल बोन्स होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? पैलाटाइन बोन्स. ठीक है. हाँ, तो जब पैलाटाइन बोन्स मिलते हैं इनके साथ मैक्सिला के साथ, दे फॉर्म हार्ड पैलेट. ये क्या बनाते हैं? हार्ड पैलेट. ठीक है. हाँ, सो दिस इज ऑल अबाउट फैशियल बोन्स. नाउ हाउ मेनी फैशियल बोन्स आर देयर? वन और दो हुए 3, 5, 7, 7 2 9, 11, 12 और 2 हुए 14. सो देयर आर 14 फैशियल बोन्स इन द स्कल. ठीक है. हाँ, तो ये हुआ इसका दूसरा पार्ट. क्रैनियल बोन्स भी हमने किया कंप्लीट. अब यहां पे हमारा फैशियल बोन्स भी हुआ कंप्लीट. इसका जो तीसरा पार्ट है, मैंने बोला था कि जो तीसरी बोन होती है, एक सिंगल बोन होती है, दैट इज hyoid bone. That is hyoid bone. What is hyoid bone? Hyoid bone is basically a U-shaped bone which is located between mandible and larynx. Hyoid bone एक U-shaped bone होती है जो कि larynx और mandible के दरमियान होती है, between होती है. हाँ, जो हमारा हायोइड बोन होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ मैन इलिप्टिकल पार्ट. इसका जो ये इलिप्टिकल पार्ट होता है, यहां पे मैंने बनाई हायोइड बोन, इसका जो ये इलिप्टिकल पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं बॉडी. क्या बोलते हैं? बॉडी. हाँ, और इसके साथ दो प्रोसेसेस होती हैं, दो प्रोसेसेस, एक ये और एक ये जो बड़ी वाली प्रोसेसेस हैं इनको हम बोलते हैं ग्रेटर हॉर्न. ग्रेटर हॉर्न, और यू कैन से ग्रेटर कॉर्नुआ. ग्रेटर कॉर्नुआ. हाँ, तो और जो ये छोटी वाली प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं लेसर हॉर्न और लेसर कॉर्नुआ. ठीक है. लेसर हॉर्न और लेसर कॉर्नुआ. हाँ, अब हम देखेंगे इस हायोइड बोन की फंक्शन क्या होती है. देखिए, सबसे पहली फंक्शन इसकी क्या है? इट होल्ड्स अप द टंग विच सिट्स अबोव इट. ये टंग को होल्ड करता है, कुछ मसल्स की अटैचमेंट की मदद से ये टंग को होल्ड करता है जो कि इसके ऊपर होता है. ठीक है. हाँ, और क्या होल्ड करता है? और लैरिंक्स को होल्ड करता है जो कि हैंग होता है इसके नीचे. ठीक है. So there are two functions of the hyoid bone. First is it holds up the tongue which sits above it, and second is it holds up the larynx which hangs below it. जो कि इसके below hang होता है उसको भी ये होल्ड करता है. ठीक है. I hope कि hyoid bone आपको क्लियर हुई होगी. ठीक है. हाँ, तो नंबर लास्ट पार्ट ऑफ द skull bones is ear ossicles. Ear ossicles. तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ऑन ईच साइड 3 ear ossicles are present. So how many total number of ear ossicles are present? 6 ear ossicles are present. 2 malleus, 2 stapes, 2 insus. ठीक है. हाँ, तो जो हमारा मैलियस होता है, मैलियस इज अटैच्ड विद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होता है. जो स्टैपीज होता है, स्टैपीज is attached with fenestra vestibuli. Fenestra vestibuli part of ear. और जो इंसस होता है, इंसस is connected between malleus and इंसस with some articulations. ठीक है. जो इंसस होता है ये मैलियस और स्टैपिस के साथ कनेक्टेड होता है. ठीक है. ईयर ऑसिकल्स. अब ईयर ऑसिकल्स की फंक्शन क्या होती है वो तो आपको पता है कि ये वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. आई होप कि आपको ये आज का सारा टॉपिक समझ आया होगा. तो दोस्तों, आप वीडियो की तरफ देखिए, ये कुछ बोन्स हैं, फैशियल बोन्स और हायोइड बोन और ईयर ऑसिकल्स की पिक्चर्स हैं, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिए. ठीक है. हाँ, तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्शियल स्केलेटन का एक और पार्ट, दैट इज स्टर्नम रिब्स. ठीक है. हाँ, थैंक यू.